जो बना है, देखिए इंडिया गठबंधन कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है, ये देश बचाने के लिए सब नेताओं का एकजुट होना है। जितने भ्रष्टाचारी उनमें चले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कौन सी वॉशिंग मशीन आपके पास है? गौ माता को राष्ट्र पशु कब, राष्ट्र माता कब घोषित करेंगे? आज विश्व में भारत गोमांस का दूसरे नंबर का व्यापारी बन गया, भारतीय जनता पार्टी की नीति में बन गया। कुछ नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी उतारे चाहे किसी को उतारे, हमने बताया ना, बहुजन समाज का वोट जो है, अरे काला धन लाने वाले कहाँ चले गए? वो काला धन कहाँ है? ये चंदा कहाँ से आया, क्यों आया? जनता आप व्यापार बना लिए, विजय माल्या से पैसा लेते हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय स्वामी जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कल वही दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली हुई थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसैलाब देखने को मिला था। वहीं ओवैसी साहब ने अपना एक पीडीएम का नारा दिया है। इसको लेके तमाम मुद्दों के लेके हम बात करते हैं स्वामी जी से कि वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस से, गठबंधन से, पार्टी से कुशीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तमाम मुद्दों पे हम बात करते हैं। स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने खुद के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कुशीनगर लोकसभा से। क्या लग रहा है, कुशीनगर लोकसभा से इंडिया अलायंस की वोट पे कुछ असर दिखेगा, नहीं दिखेगा? देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं से लड़े, इंडिया गठबंधन जो बना है, देखिए इंडिया गठबंधन कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है, ये देश बचाने के लिए सब नेताओं का एकजुट होना है। जिस तरह से देश की आज़ादी में लोग एकत्रित हुए और अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत को आज़ाद कराए, तो ये भारत का दूसरे आज़ादी का चुनाव है। इंडिया गठबंधन, पूरे इंडिया गठबंधन मतलब इसकी विचारधारा है संविधान बचाओ, पीडीए को अधिकार दो, जातिगत जनगणना करा करके, और जो हक हुकूक से वंचित हैं उनको बचाया जाए, देश को बचाया जाए। और दूसरी तरफ कौन है कि संविधान बचाने के लिए और देश बेचने के वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी है। आप जिस तरह से देखो लद्दाख की क्या दशा है, ये चंदा का धंधा कितना बड़ा चला गया। गौ माता को राष्ट्र पशु कब, राष्ट्र माता कब घोषित करेंगे? आज विश्व में भारत गोमांस का दूसरे नंबर का व्यापारी बन गया, भारतीय जनता पार्टी की नीति में बन गया। तो ये एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, इनके लड़ने ना लड़ने से कोई फर्क ना, कहाँ चले गए? इनके पास त्याग तपस्या कहाँ चला गया? गौतम बुद्ध की बात करते हुए, रामचरितमानस की चौपाइयाँ करते हुए, आप देखिए आकर के कुछ त्याग के बारे में आप आइए, त्याग और भावनाओं के ऊपर। दूसरी बात आपको बता दें, इस देश का चुनाव ये 24 का चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है। आज जिस तरह से मणिपुर पे पर्दा डाल दिया गया, लद्दाख पे पर्दा डाल दिया गया, चीन घुसते हुए चला जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी खुद बन गई। चंदा का धंधा कहाँ से चला गया? जितने भ्रष्टाचारी उनमें चले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कौन सी वॉशिंग मशीन आपके पास है? नोटबंदी का कहाँ चला गया धन, कहाँ चला गया उसका आप बताइए। 140 करोड़ जनता आपसे मांग रही है। काला धन कहाँ चला गया? अच्छा दिन कहाँ चला गया? नौजवानों को नौकरी कहाँ चली गई? डीजल सस्ता, पेट्रोल क्यों नहीं हुआ? आज जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी हो रही है, जेल में हत्याएं हो रही हैं, कैमरा के सामने हत्याएं हो रही हैं। आप भय व्याप्त करके केवल ये, अगर ये कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का अगर झूठ बोलने में, ब्रह्मांड में विश्व व्याख्यात होगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। और जो आप ये ओवैसी का या पल्लवी पटेल की जो आप बात के, ये तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। 400 पार कहाँ है? 400 पार अगर होते तो ये ओम प्रकाश जी के चरणों में जाते, भारतीय जनता पार्टी चरणों में जाती, जयंत के चरणों में जाती, पल्लवी पटेल के चरणों में जाती। ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है इंडिया गठबंधन को हराने के लिए, और ख़ासतौर से अखिलेश यादव को हराने के लिए। चाहे ओवैसी हों, चाहे पल्लवी पटेल हों, ये लोग, इन लोगों की जनता से या संविधान से, देश से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों से निजी स्वार्थ से मतलब है। स्वयं को एमएलए बनना है, स्वयं की दुकानदारी चलाना है। जनता ये जान चुकी है, जनता ये जान गई है कि हमें संविधान बचाना है। नौजवान उत्तर प्रदेश का अंगड़ाई ले लिया है। पेपर लीक पे लीक हो रहा है, केवल ये ध्यान भटकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल को क्यों इतनी बड़ी महारैली हुई है? देखिए, महारैली का
इसका ये नतीजा है कि तुरंत आनन फानन में एक बी टीम तैयार करके पीडीएम का एक नारा दे करके केवल वोट काटने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए बंद किया गया, इसलिए जेल में भेजा गया कि चंदा के धंधा के मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए, ध्यान भटका दिया जाए, मणिपुर से ध्यान भटका दिया जाए। लद्दाख में चीन घुस गया है, कई किलोमीटर से घुस गया है, चारागाह की जमीन को कब्जा कर लिया, उससे ध्यान हटा लिया जाए। आज बताइए अरविंद केजरीवाल पे अगर यहाँ कोई बोलता है तो भ्रष्टाचारी है। अमेरिका बोल रहा है, जर्मन बोल रहा है, रूस बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आज नौजवान खतरे में है, आज महंगाई, बेरोजगारी, तबाही, महंगी शिक्षा हो गई, दवा मिल नहीं रही है, और जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी सीबीआई। तो ये आपको हम बता दें, ध्यान भटकाने के लिए, नफरत बांटने के लिए, वोट कटवा जिसे एक शब्द में कहा जाता है, वोट काटने के लिए। वही इंडिया गठबंधन की कल महारैली हुई थी दिल्ली में, इतनी बड़ी एक हुजूम में बहुत बड़ी संख्या देखी गई, क्या लग रहा है वोट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अरे वोट में ये बताओ, इतने ईडी, इतने सीबीआई, इतना बुलडोजर, उसके बाद इतनी बड़ी संख्या, आप कह रहे वोट, वो एक एक जनता के पास जितने लोग जुटे थे, कई हजार वोटर उसके पीछे हैं, वहाँ सब नेता एकत्रित हुए थे दिल्ली में। वोट में क्यों नहीं परिवर्तित होगा? पूरा का पूरा जितना गठबंधन ये चल रहा है। ये बताओ, उत्तर प्रदेश में आप खड़े हो, यहाँ 60 लाख नौजवानों ने पुलिस की भर्ती में आवेदन किया था, लगभग 50,000 से ऊपर परीक्षा में बैठे। वो नौजवान कहाँ जाएगा? उससे पहले पेपर लीक, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे। ये बताओ, बीफ कंपनी से, जो बीफ कंपनी सप्लाई करती है, उससे चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि नहीं लिया? वैक्सीन के कंपनी से चंदा लिया कि नहीं लिया? और ये भ्रष्टाचारी बताते हैं। अरे भ्रष्टाचारी सबसे बड़े आप हो। राम के नाम पे भ्रष्टाचार किए, गौ माता के नाम पे भ्रष्टाचार किए, हिंदू और सनातन के नाम पे भ्रष्टाचार किए। अब देश भ्रष्टाचारियों के नाम पे आपको न यहाँ जगह मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के लोग, न वहाँ मिलेगी, क्योंकि मानवता शर्मसार हुआ। कोरोना महामारी में आप कफन नहीं दे पाए, कौआ कुत्ता नोच नोच के खाए, यही गंगा में मानव का शव सड़ा, और उसी वैक्सीन कंपनी से आपने चंदा ले लिया, पाकिस्तान से आप चंदा ले लिए, ये धंधा चला दिए, व्यापार आपने शुरू किया। और राष्ट्र की बात करते हैं, भारत जो है दुखी देशों में 12वें नंबर पे आके खड़ा हो गया, बांग्लादेश के स्तर पे आ गया, विकासशील देश से इसका नाम हट गया। तो इस तरह से मुद्दे देखिए इतने ज़्यादा हैं। महंगाई घर घर हो गई, क्या इनके बोलने से अब ये पीडीएम बन जाने से महंगाई दूर हो गई? ये वोट काट लेंगे जातिगत समीकरण से। जैसे एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी कर रही है, लेकिन बहुजन समाज का नेता, वोटर और जो चाहे जितनी पिछड़ी दबे कुचले जितने लोग हैं, सब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ हैं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ये ईडी, सीबीआई और आईटी, ये बताइए, ये जग में जाहिर हुआ, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ तो ये चंदा हुआ। आप ईडी, सीबीआई डाल कंपनियों से आपने चंदा एकत्रित किया। इसलिए अखिलेश यादव जी का जो हुंकार है, अखिलेश यादव जी जब देखिए कल उनका नाम अनाउंस हुआ दिल्ली की महारैली में, इतनी गड़गड़ाहट तालियों की, इतना जयकार हुआ कि पूरा दिल्ली नहीं पूरा देश हिल गया। इससे ये लोग उत्तर प्रदेश में केवल वोट काटने के लिए और वोट बांटने के लिए अलग अलग तरीके का ये प्रयोग किए जा रहे हैं, खिड़की के दरवाजे से। इससे कोई इंडिया गठबंधन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बहन मायावती मुस्लिम प्रत्याशी उतारती हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो बीएसपी में जाती है, तो इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ सकती है? कुछ नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी उतारे चाहे किसी को उतारे, हमने बताया ना, बहुजन समाज का वोट जो है, जो जिसे बेस वोट कहा जाता है, वो तो पीडीए के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। मुस्लिम क्या ये भूल गया? मुख्तार अंसारी को भूल गया? अतीक अहमद को भूल गया? किस तरह से क्या हो रहा है? संविधान और देश बचाने के लिए इनके नाम पे कितनी नफरत की बात होती है। उसे संविधान बचाने में और देश की आज़ादी में मुसलमानों ने अपने खून को, अपने प्राणों की आहुति दिया था, और ये देश के दूसरी आज़ादी में मुसलमान एक तरफा होकर के इंडिया गठबंधन के साथ वोट करेगा और संविधान लोकतंत्र बचाएगा, क्योंकि वो जान रहा है, वो चुप है।
अपना मन बना के बैठा है, वो डेट इंतजार कर रहा है किस डेट को हमें वोट देना है, बटन दबाना है। और नौजवान भी मन बना लिया है, क्योंकि अब इनको हटाया जा सकता है, इनसे मुक्ति पाया जा सकता है, इनसे जो है छुटकारा पाया जा सकता है। इन भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने गाय के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे और धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे जो सबको गुमराह करने का काम किए हैं, इनको हटाना है तो केवल वोट से हटा देंगे। वोट से जब हटा देंगे तो छुटकारा हो जाएगा, संविधान हमारा सुरक्षित होगा और लोकतंत्र सुरक्षित होगा और इस देश में अमन चमन आएगी, यही गारंटी है। वोट बटन दबाओ, भाजपा भगाओ। इंडिया गठबंधन के पक्ष में बटन दबाओगे, गठबंधन जीतेगा और ये जो है भ्रष्टाचारी जितने हैं वो भागेंगे। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये खुद हैं। इनमें महाराष्ट्र से लेकर तमाम जितने उनके पास कितने हजार करोड़ का, 100 करोड़ का दाग लगा हुआ, वो सब बहुत अच्छे हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया बहुत अच्छा हो गया। तो ये कहाँ से बोलेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप बोलना चाहिए, क्या आप बोल रहे हैं? कितना ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों का, अरे काला धन लाने वाले कहाँ चले गए? वो काला धन कहाँ है? ये चंदा कहाँ से आया, क्यों आया? जनता आप व्यापार बना लिए, विजय माल्या से पैसा लेते हैं और नौजवान को इस भारतीय जनता पार्टी की नीयत केवल है 10% लोगों का जो उद्योगपति हैं, उनका 15 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ किया और किसानों को गोली मारा गया, किसान 1 लाख आत्महत्या कर लिए, नौजवान आत्महत्या कर लिए। अग्निवीर जैसी योजना, अस्थायी योजना ला करके देश की सीमा को असुरक्षित करने का काम किए हैं। तो ये सबसे बड़ा घातक जो है इनकी नीयत रही है, हमेशा इनकी घातक नीयत रही है। रात को नोटबंदी करते हैं, ड्राइवरों के ऊपर 1 काला कानून ला के थोप देते हैं, किसानों के ऊपर 3 काला कानून ला के थोप देते हैं, कहीं से कोई भी कानून ला करके थोप देते हैं। जब ये समझते हैं कि अब इससे हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, फिर अपना जो उससे पीछे हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है केवल वोट के लिए। भारतीय जनता पार्टी अगर बोलती है, राम का नाम लेती है तो वोट के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी सनातन का नाम लेती है तो केवल वोट के लिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का नाम लेती है तो केवल वोट के लिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू का नाम लेती है और भ्रष्टाचारी और पाखंड अगर किसी की बात करती है। आज हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये पढ़ा कि आपको कांवड़ यात्रा चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, गरीबों को दवा चाहिए, किसानों को आज दुगना चाहिए। आप कांवड़ और राम और इसका नाम लेकर के गुमराह करना बंद करिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, उसके घर कांवड़ नौकरी मिल जाएगी तो शंकर भगवान विष्णु सभी का दर्शन हो जाएगा, उसके घर में खुशहाली आ जाएगी। आप कांवड़ और कर्फ्यू की बात फिर करना शुरू कर दिए। आप तो योगी बाबा हैं, आप तो सत्य की बात स्वीकार करिए कि आपकी सरकार फेल है, सालों से हत्या हो रही है, बुलडोजर के नाम पे भय केवल उत्पन्न हो रहा है, उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो ये आप बता दें, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबराहट में है। अगर घबराहट में नहीं होती तो जिन्होंने कहा कि हम कटोरा हाथ में पकड़ा देंगे, ओम प्रकाश राजभर, उनके चरणों में गिरने क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार हैं? जयंत चवन्नी के चक्कर में क्या पड़ने की जरूरत थी? नीतीश को तोड़ने की क्या जरूरत थी? पल्लवी पटेल को तोड़ करके बी टीम बना करके आप वोट काटने की क्या जरूरत आपकी है? ये इंडिया गठबंधन के दो तरफ, एक तरफ लड़ाई है, संविधान बचाने वाले हैं, लोकतंत्र बचाने वाले हैं, नौजवानों को नौकरी देने वाली गारंटी है। दूसरे तरफ संविधान बदलने वाले हैं, लोकतंत्र की हत्या करके, और जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी सीबीआई डाल के जेल में डालने वाले भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इसमें आमने सामने लड़ाई है और ये वोट कटवा लोग आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे जाएंगे। ये सब अपनी दुकान चलाने के लिए आए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसे कि सुन रहे थे, स्वामी जी अपने हर मुद्दे पर अपनी अपनी विचार रखे। वही महारैली जो कल दिल्ली में हुई थी उससे काफ़ी एक बड़ी संख्या देखी गई, एक बहुत बड़ी हुजूम देखा गया। इनका कहना है कि जैसे कि ओवैसी अपने एक पीडीएम का जो नारा दिया है, जो पिछड़ा दलित मुस्लिम जो हैं, इससे मुस्लिम वोट से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिम कल भी समाजवादी कांग्रेस के साथ था, आज भी समाजवादी और कांग्रेस के साथ है। उनके नारे देने से, मीटिंग करने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।